हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद जो चैप्टर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 5। ये आखिरी लेक्चर होगा इसका, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में हमने देखा था शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिश्ता होता है इनमें, ठीक है। तो वो दो ही तुमने रिश्ते देखे थे, एक तो अल्फा प्लस बीटा करोगे यानी कि शून्यकों का जो योग होता है वो माइनस बी बटे ए होता है। ऐसे दूसरा जो था वो क्या था, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। तो ये दो फार्मूले तुमसे पूछे गए थे और ये इस साल भी पूछे गए हैं। इस साल का जो पेपर हुआ था ना आरबीएसई बोर्ड का, तो उसमें भी ये जो चीज़ पूछी गई थी कि इन दोनों के बीच में जो शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध आता है उसको लिखो। शून्यकों का योग कितना होता है और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है वो लिखना था। तो डायरेक्ट तुम्हें ये चीज़ें लिखनी थी, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं कि तुम्हें वो दो शून्यक दे देगा, दोनों के दोनों शून्यक दे देगा और तुम्हें द्विघात बहुपद निकालने को कहेगा कि ये रहे तुम्हारे पास शून्यक, अब इनसे द्विघात समीकरण का निर्माण करो, बनाओ उनको। तो वो कैसे बनाते हैं उस पर भी सवाल बनता है, तो वो देखना वो किस तरीके से करेंगे। बहुत ही आसान है, कल भी उसकी थोड़ी सी झलक हमने देख ली थी, उसी चीज़ को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे कल हमने यहाँ पर कर लिया था, ये जो चीज़ करी थी ना तुमने कि दो सबसे पहले एक तो दिख नहीं रहा है ये, पता नहीं क्यों। जैसे ये तुम्हारे पास एक बहुपद था, द्विघात बहुपद था, इसका तुम शून्य निकालते हो कि 6 के दो टुकड़े करे और वो सारा कुछ निकल कर तुम x के दो मान निकल के लाते हो, यानी कि दो शून्य निकाल कर आते हो। फिर मैंने क्या करा था कल, इसकी एक तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी कि हम इनको पकड़ लिया सबसे पहले कि x बराबर 2 और x बराबर 3, ये दोनों के दोनों शून्य की तो हैं, तो मैं शून्य पहले से पता है मान लो। तो फिर क्या करते थे, हम दो को इधर की साइड लाते थे तो x माइनस दो बन जाता था बराबर 0। ऐसी जो 3 है उसको इधर की साइड लाएंगे x की तरफ तो x माइनस 3 बन जाएगा बराबर 0। अब ये जो दो चीज़ें आई हैं x माइनस दो और x माइनस 3, इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो उसको फिर सॉल्व करोगे तो वही चीज़ बन जाती है, यानी कि तुम्हारा बहुपद बन जाता है। सेम जो अप्रोच है उसको हम लगाने वाले हैं इनमें कि बहुपद का निर्माण कैसे करते हैं उन वाले सवालों में, ठीक है। जैसे ये हमने प्रश्नावली का एक पहला प्रश्न हमने कर लिया था शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध वाला, और दूसरा क्वेश्चन है वो फिर आ जाता है कि बहुपद का निर्माण करो। हाँ, ये पीवाई क्विज भी हमने नहीं करे थे, शून्य देकर बहुपद बनाना, ठीक है। तो इनको करेंगे, चलो इनको खुद से ट्राई करना। कल जो सवाल दिए थे उनके बाद में ये वाले सवालों को तुम खुद से ट्राई करना, ना आए तो मुझे बता देना कमेंट में कि ये नहीं हो रहे, बता दो इस सवाल को कौन सा सवाल तुमसे नहीं हो रहा। जैसे इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। माइनस 2 के ऐसे दो टुकड़े करो तो 2 गुणा 1 करोगे, हमें माइनस 1 चाहिए तो मैं इस वाली चीज़ को माइनस कर दूंगा। जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे तो x बराबर 2 आएगा और x बराबर माइनस 1 आएगा। तुम सॉल्व करके देखना कि ये जो माइनस एक्स है उसकी जगह तुम क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स लिखोगे इसके हिसाब से, ठीक है, माइनस 2। फिर कॉमन लोगे तुम, वही सारी चीज़ें करके तुम शून्य ज्ञात कर दोगे। यही प्रॉपर तरीका तुम्हें इस्तेमाल करना है। अब फिर क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा, ये दूसरा वाला शून्य होगा बीटा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। ये किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए के। माइनस यहाँ पर बी क्या है, माइनस 1, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन ए क्या है, ये 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 ही आ जाएगा, दोनों बराबर आएंगे, यानी कि इनकी सत्यता की जांच होगी। और उस वाले फॉर्मूले को भी कर देंगे सी बटे, ठीक है। समझ गए ना, कल भी हमने ये सारे क्वेश्चन करे थे, ऐसे बहुत सारे करे थे। सेम चीज़ तुम इस पर लगना कि शून्य ज्ञात करो और संबंध स्थापित करो, ठीक है। और ये शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए। अब ये डायरेक्ट है, देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ, 2025 में पूछा गया था। तो ये क्या कह रहा है, तुम्हारे पास कोई बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9, ये एक बहुपद है, ठीक है। इसके दो शून्य निकल के आ रहे हैं, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो दो ही तो तुम्हारे x के मान निकल के आएंगे, यानी कि दो तुम्हारे पास शून्य का आने वाले हैं। तो पहला शून्य का आ रहा है मान लो अल्फा, दूसरा आ रहा है बीटा, ठीक है। और हमें पता है जो शून्य का आते हैं उनमें क्या संबंध होता है, वो क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा बताओ और अल्फा बीटा बताओ। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें डायरेक्ट पूछ ले ना कि इसके शून्य तुम्हें बताए नहीं है, वो डायरेक्ट पूछ ले कि जो शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का योग कितना होगा, ये वही वाला सवाल है। कल वाली क्लास देख कर आओ तभी तुम समझ पाओगे इस वाली क्लास को, ठीक है। वो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाई थी। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए। देख रहे हो तुम्हें अल्फा बीटा मतलब शून्य, शून्य तुम्हें नहीं पता है लेकिन फिर भी तुम योग तो निकाल ही सकते हो क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला पता है। ये होता है ए, ये जो -5 है वो हो जाएगा बी और -9 कितना हो जाएगा सी, ठीक है।
तो माइनस बी माइनस ऑफ -5, बी कितना है -5 है, बटे ए कितना है 3, कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 5/3 आ गया। तो ये जो अल्फा अल्फा प्लस बीटा है वो कितना आ गया 5/3। अल्फा बीटा क्या होता है फॉर्मूला बताओ तो जरा, c/a। सी क्या है यहाँ पर -9, ए क्या है यहाँ पर 3, कितना हो गया -3। ठीक है, तो दोनों की दोनों तुम्हारे पास उत्तर आ चुके हैं। इस तरीके से नहीं कर सकते तुम, डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला लगाना था इसमें। ये तुम्हारे पास कुछ बहुपद दे रखा है, इसमें k का मान तुम्हें निकालना होगा +3k। शून्यकों का योग तुम्हें दे रखा है, इसमें अल्फा प्लस बीटा है। हाँ, इसने ये बोला है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, इसने ये चीज़ कही है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, तुम बताओ फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a। अल्फा बीटा क्या होता है c/a, ए से ए हट जाएगा, -b = c आ जाएगा। ठीक है, उसने क्या बोला है k का मान निकालना है। k क्या है यहाँ पर, k ये रहा, और 3k यानी कि यहाँ पर भी है k। तो कुछ रिलेशन बन सकता है, ये हमारे पास ये k है वो क्या है a, ये b हो गया, ये 3k है वो c हो गया। ठीक है, c हो गया 3k। तो वो क्या कह रहा है c यानी कि 3k बराबर है -5, -5 के बराबर है। तो k का हम क्या मिलेगा हमें -5/3। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, जस्ट मैंने फॉर्मूला रख दिया है, ए से ए कट जाएगा, और b की वैल्यू यहाँ पर उठा के डाली, c की वैल्यू यहाँ से उठा के डाली, k का मान तो ये मिल गया। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें करना था, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं ये क्या है, चलो शुरुआत में ही प्रमोशन कर देते हैं। तो जो लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं मेरे से कि लाइव जूम या मीट पर, तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9549893347। इस नंबर पर तुम मैसेज कर देना, कॉल वगैरह मत करना, मैसेज कर देना, और तुम्हें लाइव लेक्चर्स मतलब स्टार्ट हो जाएंगी तुम्हारी क्लासेस। ठीक है, तो और जो तुम्हारी छोटी क्लास के बच्चे हों, मतलब तुमसे छोटे जो भाई बहन हो, उनको भी तुम बता सकते हो। मान लो 8th क्लास में है कोई, तो 8th क्लास में लाइव क्लासेस लेना चाहता है, तो वो भी मेरे से पढ़ सकता है। ठीक है, तो वो बैच भी अलग अलग बना दिए जाएंगे, ताकि आमने सामने रहोगे तुमसे इंटरेक्शन बना रहेगा मैथ्स पढ़ते वक्त। चलो, अब आता है अपना असली टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा। शून्य देकर तुमसे बहुपद बनाने को कहेगा। जैसे वो कह देगा कोई तुम्हारे पास बहुपद है, उसके 2 शून्यक हैं, मान लो उसने दे दिए 2 और 3। अब वो कहेगा कि इनका तुम बहुपद बनाकर दिखाओ। तुम्हें नहीं पता है कि ये बहुपद क्या है, बस तुमने बोल दिया कि एक शून्यक तो उसका 2 है, एक शून्यक 3 है, इसका बहुपद कैसे बनाएंगे। तो असल में तुम सोचो तो शून्य का आते हैं वो क्या आते हैं, x = 2 होगा, x = 3 होगा, यही चीज़ तो होती है। हम इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं। हम 2 को इधर की साइड लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा x - 2, 3 को उधर की साइड ले जाएंगे तो x - 3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मुझे मिल गई। अब देखो, ये चीज़ करने के बहुत तरीके हैं, फॉर्मूला भी आता है, ये तरीका लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है, तो अब मुझे 2 चीज़ें मिल चुकी हैं, x - 2 और x - 3। ठीक है, अब अगर तुम बताओ 0 को अगर मैं 0 से करूँगा तो क्या आएगा, तुम कहोगे 0। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने करी है। ये राइट हैंड साइड है ना RHS, और ये LHS। मैंने LHS का LHS से गुणा करा और RHS का RHS से गुणा करा। 2 समीकरण ही तो दिख रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 1 है, और ये समीकरण नंबर 2 है। मैंने दोनों समीकरण को आपस में गुणा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से हो जाता है, RHS का RHS से हो जाता है। तो x - 2 इंटू x - 3 = 0। अब तुम्हें ये चीज़ करना आता है, कैसे करेंगे वो देखो। अब तुम सबसे पहले x को दोनों से गुणा करेंगे, x का x से करोगे तो x² आ जाएगा, x का तुम -3 से करोगे तो -3x आ जाएगा। फिर इसको पकड़ो, -2 का x से करोगे तो -2x आ जाएगा, और -2 का तुम -3 से करोगे तो +6 आ जाएगा बराबर 0। ये कितना हो गया -5x, x² + 6 सेम का सेम आ गया। मिल गया ना तुम्हें बहुपद, यही तो निकालना था, बहुपद बनाना था तुम्हें, तो बहुपद बन तो गया, और क्या चाहिए, बनाना था, बन गया। कितना आसान मेथड है, कितना आसान है। बस जो दे रखे हैं उनको x के बराबर रखो, फिर उसको इधर की साइड ले आओ, 2 चीज़ें मिल जाएंगी और तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका एक और तरीका आता है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक जी, ये जो सवाल होगा वो उससे होगा, लेकिन जो मैंने तरीका बताया ना है, हाँ ठीक है, इस सवाल को करो। चलो, मैंने जो तरीका बताया वो इस सवाल के लिए है। तुम्हें डायरेक्ट शून्य दे रखे हैं, एक शून्य तुम्हारे पास √3, एक
है माइनस अंडर रूट 3, तो हम क्या कहेंगे x बराबर 1 तो हो गया अंडर रूट 3, एक है गया x बराबर माइनस अंडर रूट 3। इससे क्या बनेगा, इस अंडर रूट 3 को मैं उधर की साइड ले जाऊँ तो x माइनस अंडर रूट 3 बच जाएगा बराबर 0। इससे क्या बनेगा, ये माइनस वाली उधर की x की साइड जाएगा तो प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 हो जाएगा। दो चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, दोनों का आपस में गुणा कर दूंगा। ठीक है, दो चीज़ें थी मेरे पास, दोनों का आपस में गुणा करा तो मुझे क्या मिलेगा, x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस x का अंडर रूट 3 से करोगे तो कितना मिल जाएगा। पहले मैंने क्या करा था, x से करा, अब x का अंडर रूट 3 से करूँगा तो अंडर रूट 3x मिल गया। अब माइनस अंडर रूट 3 का x से करूँगा तो माइनस अंडर रूट 3x, माइनस अंडर रूट 3 का प्लस अंडर रूट 3 से करूँगा तो माइनस 3 आ जाएगा। पता है ना, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। एक में माइनस लगाया तो माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये चीज़ से ये चीज़ घट गई। ठीक है, क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। हमें बहुपद बनाने को कहा गया तो बराबर के चिन्ह को हटा दो, हमारे पास यही बहुपद आ गया। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो अगर बराबर 0 रख देते फिर तो वो एक क्या रहता, समीकरण रहता, लेकिन उसे बहुपद चाहिए तो बहुपद बिना बराबर के लिख देना तुम। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास बहुपद आ गया। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और कोई सवाल? तो ये तो हुआ कि अगर तुम्हें डायरेक्ट बहुपद सॉरी शून्य दे दे कि शून्य तुम्हारा 2 है, 3 है, 5 है, माइनस 1 है। ठीक है, तो ये शून्य दे दिए, तब तो तुम्हें यही तरीका अपना लेना है, बहुत आसान है ये। अब जब तुमसे ज़्यादातर बार सवाल में क्या कहता है, तुम्हें शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे देता है, और गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा दे देता है। ये दो चीज़ें देता है, तुम्हें अल्फा बीटा अलग से नहीं देता। जैसे अभी हो रहा था कि 2 दे दिया, 3 दे दिया, वो तुम्हें अलग से नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा वो दे दिया, और अल्फा बीटा कितना होगा वो दे दिया। अब इनमें क्या करना रहता है वो सीखो। जैसे मान लो यहीं से स्टार्ट करते हैं, तुम्हें अल्फा प्लस बीटा दे दिया कितना, 5 दे दिया, और तुम्हें अल्फा बीटा दे रखा है 6। ये सवाल मान लो अभी के लिए। ठीक है, ये अल्फा बीटा तुम्हें 6 दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा सॉरी ये दो चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ से तुम्हें बहुपद बनाना है तो वो कैसे बनाओगे, तो कल वाली क्लास में अगर किसी को याद हो तो हमने कुछ निकाला था। जैसे मैंने क्या करा था, x बराबर अल्फा माना था, x बराबर बीटा माना था। फिर मैं क्या करता था, मतलब हमारे पास एक बहुपद होता था ये वाला सामान्य बहुपद। ठीक है, तो इसके लिए हम ये चीज़ करते थे कि इसके दो शून्य का है अल्फा बीटा, तो मैं x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा अभी जो कर रहे थे सेम, तो फिर मैं इधर की साइड लेकर आता हूँ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इन दोनों का गुणा करता हूँ तो मुझे क्या चीज़ मिलती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। याद है कुछ, यही चीज़ सेम चीज़ आ रही होती है। बराबर में तुम 0 वगैरह रख सकते हो। ठीक है, बराबर 0 वगैरह रख सकते हो, लेकिन अभी हमें क्योंकि बहुपद चाहिए तो बराबर के चिन्ह को हटाते हैं, गोली मारते हैं उसको। हमारे पास ये एक फॉर्मूला निकल के आता है। ये क्या था, एक सामान्य फॉर्मूला था द्विघात बहुपद का। तो इससे जो चीज़ निकल के आई है वो भी एक सामान्य बहुपद का फॉर्मूला होगा। सामान्य बहुपद मतलब, सामान्य मतलब सभी के लिए लागू हो जाए। तो अब एक्स अल्फा बीटा बस बदलते जाएंगे और तुम्हें नए नए बहुपद मिलते जाएंगे। जैसे तुम्हें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ना 5, तो उसको यहाँ पर रख दो, कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 6। मिल गया तुम्हें बहुपद। कितना आसान है, एक फार्मूला बस तुम्हें याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और ये भी कहाँ से आ रहा है वो भी अब तुम्हें पता है कि एक तुम्हारे पास सामान्य बहुपद का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। ये इसके मान लो अल्फा बीटा दो रूट्स हैं यानी कि शून्यक हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो है वो x के बराबर ही तो आते हैं, तो यहाँ से मुझे दो चीज़ें मिल जाएंगी, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। मैं इन दोनों का गुणा कर दूंगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का, तो मुझे यही चीज़ गुणा होकर मिल जाएगी। ठीक है, जो फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है वो भी तुम्हें समझ में आया, और फॉर्मूले में डायरेक्ट रखकर तुम कर सकते हो। तो नोट करो ये वाली चीज़, ये जो फॉर्मूला है उसको नोट करो कि अगर तुम्हें अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो और अल्फा बीटा दे रखा हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना। अगर तुम्हें डायरेक्ट अगर शून्य दे रखे हो इस तरीके से तो वो भी तरीका तुम्हें पता है कि एक्स के बराबर रख लो, सिंपल। अब करते जाओ सवालों को। जैसे ये है, बस इतना ही थ्योरी था और कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस का ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये है बहुपद बनाने का फॉर्मूला, ये है बहुपद बनाने का फॉर्मूला, बनाने का सूत्र। ठीक है,
इसी से तुम्हारे ज़्यादातर सवाल होंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रश्नावली में इसी तरह के सवाल दे रखे हैं जिसमें तुम्हें अल्फा बीटा दे रखा होता है और अल्फा बीटा दे रखा होता है। ठीक है, करो तो इसको ऊपर वाले सवाल को। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी कि शून्यकों का योग है पहले वाला -3 और गुणनफल हो गया 2। यानी कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा उसने दे रखा है -3, अल्फा बीटा दे रखा है उसने 2। समझ गए? यही चीज़ें बस इसमें रख दो, तुम्हारा निकल आएगा बहुपद। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -3, अल्फा बीटा कितना दे रखा है 2, गुणा करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि x² प्लस 3x प्लस 2 मिल गया तुम्हें बहुपद। एक चीज और तुम कर सकते हो, यहां पर k लगा होता है पूरे में, क्योंकि एक चीज समझो, मान लो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6, इसके 2 शून्य का आएंगे 2 और 3, तुम करके देखना 2 और 3 ही आएंगे। मैं एक और तुम्हारे सामने अगर उदाहरण लिख दूं कि 2x² माइनस 10x प्लस 12, ये जो तुम्हारे सामने बहुपद लिखा है इसके कितने शून्य आएंगे? इसके शून्य भी 2 और 3 ही आएंगे, क्योंकि हुआ क्या है, इसको तुम बराबर 0 रखोगे, इस पूरे में से 2 तो कॉमन आ ही जाएगा ना, 2 कॉमन ले लोगे और 2 का भाग जल लगेगा 0 में तो 2 हट जाएगा, केवल तुम्हारे पास इतना आएगा x² माइनस 5x प्लस 6 बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखो, या इसमें 2 का गुणा कर लो पूरे में, या 3 का गुणा कर लो, 10 का गुणा कर लो, कोई भी k का गुणा कर दो, उत्तर तो सेम ही आने वाले हैं, बात खत्म। क्योंकि सिंपल है ना, तुम k रख रहे हो, इसको फिर 0 के बराबर रखोगे, k को इधर की साइड बटे में भेजोगे तो k 0 में किसी भी संख्या का भाग दो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो k हट जाता है सीधा। अगर तुमने 2 का पूरे में गुणा कर दिया है 2x², 5 का तुमने डबल कर दिया -10, 6 का डबल कर दिया 12, यानी कि पूरे में 2 का भाग दिया, 2 का गुणा करा है, तो 2 जो है वो बटे में चला जाएगा 0 के, समझ रहे हो? तो यहाँ पर k लगा रहता है, लेकिन तुम्हें उसकी ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो समझ जाओ, बस तुम्हें इतना ही करना है। अगला सवाल तुम खुद से करोगे, पूरी प्रश्नावली तुम्हारे लिए है, करते जाओ। पहला सवाल है, तुम्हारे पास शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और गुणनफल अल्फा बीटा दे रखा है। तो पहले वाली चीज़ है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे वाली जो चीज़ है -1 वो हो गई अल्फा बीटा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बहुपद ज्ञात करने का, बहुपद निकालने का? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, x² से माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4x प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है -1। अब हमें आदत नहीं है कि बटे वगैरह में कुछ हो, हमें तो सीधी एक लाइन में चाहिए। तो इस 4 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 4 को हटाने के लिए ध्यान से समझना क्या करूँगा, मैं अगर यहाँ पर 4 का गुणा कर दूँ तो 4 से 4 हट जाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी एक पद में 4 का गुणा करा तो मुझे यहाँ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। बेसिकली मुझे पूरी इक्वेशन में ही 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4x² और 4 गुणा -4 से 4, समझ गए ना, x बचेगा यहाँ पर और -4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बहुपद निकल के आ जाएगा, 4 गुणा इससे हुआ, 4 गुणा इससे हुआ, 4 गुणा इससे हुआ। ठीक है, तो ये बहुपद तुम्हारे सामने निकल के आ चुका है। अगला सवाल करो। अब तो यही करना है और कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला याद रखना x²। अबे यार पता नहीं क्या हो जाता है इसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये है हमारे पास फॉर्मूले। बस इतना इसको याद रखना है, बाकी सॉल्व करते जाओ तुम तो तुरंत। करो पॉज करके। चलो ठीक है, अब मैं करता हूँ। ठीक है, तो मैं टाइम दे दिया है, करके देखो चुपचाप। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या है -√2, अल्फा बीटा क्या है 1/√3। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2x प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा 1/3। पूरी इक्वेशन में मैं गुणा 3 कर दूंगा ताकि ये 3 हट जाए। तो 3 गुणा x² से होगा, क्या मिल जाएगा मैं 3x² माइनस 3 गुणा -2 √2 से होगा तो 3 √2x हो जाएगा, प्लस
3 1/2 1/3 गुणा 3 करोगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुपद बन के आ गया है। के वगैरह भी तुम लगा सकते हो, नहीं तो इतना काफ़ी है, तुम्हें बहुपद पूछा है। ठीक है, अगला देखो, 0 है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है √5, रखते जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है तो 0x हो जाएगा, यानी कि x रहेगा ही नहीं, प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है √5, बन गया तुम्हारे पास। इसको देखो, 1 और 1 दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, यानी कि 1x कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा क्या दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है 1, ये बन गया। इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4 गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा दे रखा है 1/4। पूरी इक्वेशन को मैं 4 से गुणा कर दूंगा, 4 से अगर मैंने इसको जैसे ही गुणा करा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 गुणा 4 से करेंगे तो 4 से 4 हट जाएगा, समझ गए, 1 बचेगा यहाँ पर 1x, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, केवल x लिख दो, प्लस 4 से 4 हट जाएगा तो केवल वहाँ पर भी 1 बचने वाला है। ये तुम्हारे पास बन गया। कौन सा बचेगा, लास्ट वाला, करो खुद से, चलो लास्ट वाला करो। 4 है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4x प्लस अल्फा बीटा दे रखा है 1। ठीक है, तो यही तुम्हारे पास बन गया। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। पी वाई यूज करो, चलो एक तो मैंने करा ही दिया था, तुरंत बता दो इसको देख कर ही। ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा बीटा। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5, एक्स प्लस अल्फा बीटा दे रखा है 6, बन गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला हमने कर ही लिया था। आज का लेक्चर कुछ जल्दी नहीं खत्म हो गया, बस इतना ही था। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, और हमने कोई भी पीवाईक्यू नहीं छोड़े। आरबीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो इसमें इंक्लूडेड थे, कि आरबीएससी ने जितने पीवाईक्यूज पूछे हैं वो सारे के सारे हमने इसी लेक्चर में इसी ये जो 5 लेक्चर थे उसमें कर लिए। एनसीईआरटी का एक एक सवाल करा है हमने, उदाहरण करे हैं, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है यानी कि प्रश्नावली है, दोनों की दोनों प्रश्नावली करी हमने, और आसान आसान प्रश्नावली थी खैर। ठीक है, और पीवाईक्यूज करे, साथ में उदाहरण वगैरह भी करे हैं, मतलब इतना काफ़ी है कि तुम अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो इतना ही लेक्चर है इस वाली वीडियो में, और कितना लंबा खींचूंगा इसको। बाकी मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है, चलो इसको लंबा खींच ही देते हैं अब। मतलब मुझे एक चीज़ करानी थी बहुत टाइम से, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, वो और सीख जाओ तुम यहीं पर। जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, नहीं तो एक बार सीख जाओ, चलो वो भी एक्स्ट्रा चीज़ की तरह ले लेना इसको। जैसे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x 10x है, ये एक उदाहरण था, मैंने शुरुआत में कराया था, एक्स स्क्वायर प्लस, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, वो ऐसा कुछ था। ठीक है, शायद 25 के बराबर था या कुछ तो था। ऐसा कुछ है, चलो तो ये चीज़ है। तो मैं एक चीज़ सीखनी है, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि बहुत ही काम की विधि है, सीख जाओ तुम अब। जैसे इसको मैं बहुत ही उस तरीके से बता सकता हूँ, जैसे मैंने वो खेत वाली प्रॉब्लम बताई थी ना, वही है सेम। जैसे एक खेत है, उसको इसकी लंबाई पता नहीं थी, लेकिन उसको इतना पता था कि ये जो लंबाई है इससे 6 मीटर ज़्यादा जो है वो ये वाली भुजा थी। ठीक है, एक खेत है और इसका जो क्षेत्रफल था वो 16 मीटर स्क्वायर है, ऐसा मान लो, 16 मान लो, कोई यूनिट हो सकती है, 16 मान लो इसका क्षेत्रफल। तो हम क्या कहते हैं, पूरी चीज़ समझना, चलो अब हम क्या कहते हैं
कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो x इंटू एक्स प्लस 6 ये जो होगा वो इसका क्षेत्रफल आएगा, और हमें पहले से क्षेत्रफल होता है 16। तो x गुणा x से करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6x बराबर 16, ऐसा कुछ आएगा। अब समझना यहाँ से गेम, ये पूरी की पूरी मान लो ये जो है x इतना है, ठीक है, ये x इतना है और 6 जो है वो इतना है, तो टोटल मिलके x प्लस 6 हो जा रहा है। कोई दिक्कत? अब समझना तुम यहाँ से एक गेम समझ जाना, वो सही है। यहाँ से अगर मैं इसके दो टुकड़े करूँ तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। मैं एक स्ट्रिप एक काट देता हूँ इसको, ठीक है, खेत के दो टुकड़े कर देता हूँ इतने हिस्से के। ये हिस्सा तो अलग चल रहा था, समझते चलना बस, ये समझने वाली चीज़ है, बाकी रटने वाली चीज़ नहीं है। तो मैंने ये जो 6 मीटर था उसके दो हिस्से कर दिए 3-3, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है उसको मैं उठा के ला रहा हूँ यहाँ पर। इसकी लंबाई बताओ कितनी होगी? इसकी लंबाई x ही तो होगी। अगर ये x है तो ये x होगा, इसकी जो लंबाई है वो x होगा, और इतनी लंबाई भी x है, ठीक है। यानी कि ये जो बाहर वाली जो कटिंग है ना, कटिंग, उसको मैं उठाकर रख रहा हूँ यहाँ पर, उसको मैं यहाँ पर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, इसको उठाकर मैं, इसकी लंबाई कितनी है? x, तो यहाँ पर आकर ये रुक जाएगा, ठीक है, इतना। तो यहाँ से ये जो चीज़ है वो उठकर आ चुकी है उधर की साइड। तो हमारे पास क्या चीज़ बच रही है अभी के टाइम पर? समझते चलना बस इसको। हमारे पास जो आकृति बन के आ रही है वो कुछ इस तरीके से बन के आ रही है, ठीक है। अब समझो, चलो, जैसे ये तो कितना है? x है, और ये कितना है? 3 है, ठीक है, ऐसा ही तो हो जाएगा। और इधर की साइड भी तुम देखो तो ये इतना x है और इतना 3 है, टोटल कितना हुआ? ये x प्लस 3। इधर भी टोटल कितना हुआ? ये भी जो टोटल है वो कितना हुआ? x प्लस 3। अगर तुम देखो, अगर मैं लंबाई गुणा चौड़ाई करूं तो x प्लस 3 गुणा, ये पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा तुम्हें, अगर मैं x प्लस 3 लंबाई गुणा x प्लस 3 चौड़ाई, अगर ये चीज़ करूं तो ये क्या मिलने वाला है मुझे? ये तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, होल स्क्वायर मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? होल स्क्वायर मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। लेकिन ये कब होता? जब मुझे ये वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड होता, तभी तो पूरा का पूरा वर्ग बन जाता। अभी तो ये अधूरा है, तुम कैसे कर दोगे इसका वर्ग? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा है वो कितना है? अगर मैं इसको जोड़ दूं इसमें तो फिर मैं कर सकता हूं x प्लस 3 गुणा x प्लस 3, समझे? अब ये टुकड़ा है कितना? ये अगर ये लंबाई 3 की है तो ये लंबाई भी 3 की हो गई, अगर ये लंबाई ये लंबाई 3 की है तो ये लंबाई भी 3 की हो गई। तो अगर इसका मैं क्षेत्रफल निकालूं तो वो कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 3 गुणा 3 यानी कि 9। बात आ रही है समझ में? अब समझो ध्यान से, मेरे पास इतनी चीज थी एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब तुम्हारे पास कितने हिस्से हैं इसमें ये देखना। ये हिस्सा है क्या है? अगर तुम इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालो तो x गुणा x कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला हिस्सा कितना है? लंबाई x गुणा चौड़ाई 3, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 3x, और ये वाली कितनी हो जाएगी? 3 लंबाई x चौड़ाई, तो 3x ही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल भी, 3x। प्लस ये इतना था हमारे पास अभी के टाइम पर, ये 9 नहीं है, ठीक है, इतने 3 हिस्से हैं, तो ये कितना हो गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इतना हमारे पास निकल के आया है। और ये जो पूरा क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? 16 के बराबर चल रहा है। यही सेम चीज़ है, ठीक है, यही चीज़ निकल के आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो टुकड़ा है, ये जो 3 टुकड़े हैं उनका क्षेत्रफल 16 है। पहले मैंने कुछ ऐसा तो नहीं करा कि कुछ जोड़ा घटाया है, मैंने बस यहाँ पर ये इतना था, ये जो हिस्सा है वो उठाकर बस यहाँ पर रख दिया है, क्षेत्रफल तो उतना ही है 16, ठीक है, मैं और कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मेरे मन में ऐसा है कि अगर ये चीज़ जुड़ जाए, अगर ये हिस्सा जुड़ जाए तो मेरा एक मस्त चीज़ निकल के आ जाएगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। वो कितना होगा? इन चारों को जोड़ देंगे उतना, ठीक है। अब वो कब मिलेगा? जब ये यानी कि 9 जो क्षेत्रफल है वो जुड़ जाए। तो 3 हिस्सों का क्षेत्रफल तो इतना आ रहा था, अगर मैं 9 को भी और ऐड कर दूं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 जोड़ दूं इसमें,
तो मुझे इधर की साइड भी 9 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल क्षेत्रफल अब कितना हो गया, 16 में 9 जोड़ देगा तो 25 हो जाएगा। दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा ना, यही है बस। अब ध्यान से समझना, अगर तुम ध्यान से सुनो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तुम कहोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है। यानी कि a होता है, यहाँ पर a गुणा b हो रहा होता है और 2 होता है, और एक b का स्क्वायर हो रहा होता है, उनको पहचानो। a तो क्या है, यहाँ पर x है, ठीक है, x हो गया a, यहाँ पर ये हो गया a, एक यहाँ से 2 निकल के आएगा, और एक हमारे पास कितना निकल के आएगा, 3, 2ab, सॉरी हाँ 2ba, ऐसे ही तो बोला 2ab, तीनों के तीनों दिख गए ना, 2 दिख गया, a दिख गया, a क्या है यहाँ पर x है, और b क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा b, समझ रहे हो। ये जो है वो क्या है, वो तो 3 का स्क्वायर हो रहा था ना, 3 गुणा 3 करा था, 3 गुणा 3 तो वो क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये जो है वो क्या है, 3 का स्क्वायर है, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा ही तो कुछ चल रहा है। इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन चुका है इधर की साइड, और बराबर हो जाएगा ये किसके, 25 के। कितना सिंपल आ गया, यही है पूर्ण वर्ग विधि। ये जो तुमने कराया ना कि 9 को जोड़ दिया, वही है पूर्ण वर्ग विधि। अभी इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, अभी तो शुरुआत करी है कि ये किस तरीके से निकल के आया है। तुम्हारे पास आ रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25। अब यहाँ से तुम स्क्वायर को इधर की साइड भेजोगे तो x प्लस 3 इधर रह गया, प्लस माइनस पहले से ही लग जाता है, अंडर रूट 25 कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 25 बाहर निकल के आएगा। चलो मैं इधर कर देता हूँ, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है। x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ से तुम प्लस 5 रखोगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा तुम्हें, प्लस का 5 रखोगे 3 उधर से आएगा 2 मिल जाएगा। अगर तुमने x को माइनस का रख दिया तो उधर से माइनस 3 आएगा, बराबर माइनस 8 मिल जाएगा। कोई भी लंबाई माइनस में तो हो नहीं सकती कि x जो है वो माइनस की 8 है, माइनस 8 मीटर है, लंबाई कभी माइनस में जाती हैं, दूरियाँ तो पॉजिटिव में चलती हैं, प्लस में चलती हैं। तो इस वाले को हम हटा देंगे, हमारे पास जो x की लंबाई आई है वो 2 आई है, ये 2 की होगी, और 2 में 6 जोड़कर वो 8 की हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे है, x का मान निकाला। ये था मेन स्टेप। जैसे मैं इसको अगले पेज पर लेता हूँ, अगर तुम्हें कहीं दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 16, ऐसे मान लो तुम्हें कुछ दे रखा है, ठीक है। तो करना क्या है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास ये, इसको याद रखो करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वहाँ से तुम्हें a मिल गया x, a क्या है, x है। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए रहता है, 2ab चाहिए रहता है 2, तो इसमें से निकल के आ जाएगा, ठीक है। b ये रहा x, सॉरी a यह रहा x, 2ab चाहिए मुझे, 2 आ गया, a क्या था, x है, वो भी मुझे मिल गया। b क्या रहेगा, 2 का गुणा 3 से करोगे तभी तो 6 आएगा। तो 3 टुकड़े तो हमने कर लिए इसके। तो तुम्हें इतना पता है a स्क्वायर प्लस 2ab इतना पता है, लेकिन b स्क्वायर तुम्हें नहीं दे रखा, तो b स्क्वायर कहाँ से निकलेगा, यही तो b था, ठीक है। b बराबर 3 है, तो मैं करूँगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अगर मैं इसमें 3 के स्क्वायर को जोड़ दूँ, अगर मैं इसमें 3 के स्क्वायर को जोड़ दूँ तो हमारा जो वर्ग है ऐसा a प्लस बी वैसा कुछ बन जाएगा, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, अगर ये जोड़ दिया तो। लेकिन अगर ये जोड़ा है तो तुम्हें वो घटाना भी पड़ेगा, या अगर समीकरण है, जैसे यहाँ पर समीकरण है, तो अगर तुमने इधर की साइड 3 स्क्वायर जोड़ा है तो इधर की साइड भी तुम्हें 3 स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ तुम कह सकते हो कि ये चीज़ बदल गई, उधर की साइड क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 9 25 हो जाएगा, x प्लस 3 का वर्ग तुम्हें मिल गया 25। यहाँ से तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि x यहाँ पर तुम 2 डालोगे तो तुम्हें 25 मिल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 2 मिल गया, या अभी जो मैंने करा था वैसे कर लोगे, स्क्वायर को इधर की साइड भेजोगे, x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25 आ जाएगा, फिर तुम उसको सॉल्व कर लोगे। बात आ रही समझ में, तुम्हें इसके 2 टुकड़े करने हैं, 2ab जैसा बनाना है, तो 2 मिल जाएगा, x तो है ही, बचा हुआ जो होगा वही b हो जाएगा, जैसे यहाँ पर x तो है, इसमें से जैसे ही मैं 2 निकालूंगा तो क्या बच जाएगा, 3, वही तुम्हारा b होता है, उसी का तुम स्क्वायर करके लिख दो दोनों तरफ। तो अब तुम्हें ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 स्क्वायर, तो यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर मिल गया। x प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स,
ऐसा ही तो मिल जाएगा, +3 का स्क्वायर। बात आ रही है कुछ समझ में? तो ये होती है पूर्ण वर्ग विधि। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करेंगे आगे चलकर श्रीधराचार्य फॉर्मूला डिराइव करने में। बहुत ही मस्त तरीका है उसको डिराइव करने का, और वो आधारित इसी पर है कि ये जो पूर्ण वर्ग विधि है वो कैसे काम करती है, उसी पर आधारित वो पूरा का पूरा प्रूफ होगा, ठीक है, डेरिवेशन होगी। अब वो ऐसे मत समझना कि डेरिवेशन रटनी है तुम्हें, बस तुम्हें पता रहेगा ये जो फॉर्मूले वगैरह निकल के आया है, वो जो बड़ा सा फॉर्मूला तुम पढ़ते हो -b + -√b² - 4ac/2a जो है वो निकल के कहाँ से आया है, वो इसी पूर्ण वर्ग विधि की मदद से हम निकालेंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं लेक्चर। वैसे तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन ये भी काम की चीज़ थी इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया, और थोड़ा डिटेलिंग में जाने का ट्राई करा है, तो समझने पर ध्यान देना तुम अभी के लिए। बाकी ऑफलाइन वाले ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन अगर कोई ज्वाइन करना चाहता हो, मेरे ही क्षेत्र का हो, मनिया क्षेत्र का हो, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को लाइव क्लासेस चाहिए कि हाँ भैया तुम आगे बैठकर मुझे पढ़ाओ वीडियो कॉल पर, तो वो भी मुझे बता सकते हैं, उनका भी एक बैचअप बना दूंगा मैं, ठीक है, चाहे वो 8th क्लास का हो या फिर 10th क्लास का हो। ऑफलाइन तो अभी के लिए इंग्लिश और मैथ और साइंस तीनों की तीनों चल रही हैं। इंग्लिश और मैथ मैं पढ़ाता हूँ, और साइंस एक और व्यक्ति है वो पढ़ाता है, ठीक है। तुम तीनों का जो ट्यूशन है वो कर सकते हो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।